अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट की रीडिंग करेंगे। ओवरकोट। One evening in January, a well-groomed young man having walked up Davis Road to the mall turned to Charing Cross. जनवरी की एक शाम एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख किया। His hair was sleek and shining, and he wore sideburns. उसके बाल मुलायम और चमकदार थे और दोनों तरफ कलमें थीं। His thin moustache seemed to have been drawn with a pencil. इसकी बारीक मूंछें ऐसे लगती थीं गोया पेंसिल से बनाई हों। He had put on brown overcoat with a cream-colored, half-opened rose in his buttonhole. वो बादामी रंग का ओवरकोट पहने हुए था जिसके कांच में शरबती रंग के गुलाब का अध खिला फूल अटका हुआ था। And a green flat hat which he wore at a rakish angle. और सर पर हरे रंग का फ्लैट हैट टेढ़े अंदाज से पहना हुआ था। A white silk scarf was knotted at his neck. और सफेद सिल्क का गुलूबंद गर्दन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat, while in the other he held a short polished cane, which every now and then he twirled jauntily. इसका एक हाथ ओवरकोट की जेब में था जबकि दूसरे हाथ में बैट की पॉलिश की हुई छोटी सी छड़ी थामे हुए था जिसे मौज मस्ती में आकर वो कभी-कभी घुमाने लगता था। It was a Saturday evening in mid-winter. The sharp icy gusts of wind struck like steel. भरपूर जाड़े का जमाना था। हवा के बर्फानी झक्कर तन फौलादी आले की तरह आके लगते थे। But the young man seemed to be immune to them. लेकिन इस नौजवान पर इसका कुछ असर नहीं होता था। So while others were walking briskly to keep warm, he was ambling along, obviously enjoying his promenade in the bitter cold. जबकि लोग खुद को गर्म करने के लिए तेज-तेज कदम उठा रहे थे, वो इस शदीद सर्दी में मजे से चलते हुए वाज़े तौर पर अपनी इस आवारा खुरामी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। He looked such a dandy that Tonga Whalers, on catching sight of him, even from a distance, wiped up their horses and raced towards him. इसकी चाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे दूर ही से उसे देखकर अपने घोड़े को चाबुक रसीद करते और इसकी तरफ लपकते। With a wave of his stick, he turned them away. लेकिन वो छड़ी को लहराकर उन्हें लौटा देता। A taxi also drew near him and the driver looked at him inquiringly. एक टैक्सी भी उसके करीब आई और ड्राइवर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। He too was turned off. उस टैक्सी वाले को भी उसने टाल दिया। This time with a no thank you. इस बार उसने ये कहकर उसे टाला कि नहीं, आपका शुक्रिया। As the evening advanced, the cold became more intense. जूं-जूं शाम के साए गहरे होते चले गए, वैसे-वैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया। It was a cold that induced people to seek comfort in pleasure. ये सर्दी थी जिसने लोगों को तफरीह में आराम तलाश करने की तरफ माइल किया। At such times, it was not only the profligate who ranged abroad, but even those who were usually content to live with their loneliness emerged from their hideouts to join in the gaiety of the streets. ऐसे मौके पर न सिर्फ आवारा लोग ही जो घर से बाहर बेमकसद घूमते हैं, बल्कि वो लोग भी जो अमूमन अपनी तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, गली बाजारों की रौनकों में शामिल होने के लिए अपनी पनाहगाहों से निकल आए। And so people converged on the mall where they amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes, and snack bars, each according to his means. और इस तरह ये लोग माल रोड पर जमा हो गए थे, जहां वो मुख्तलिफ होटलों, रेस्टोरेंट्स, कहवा खानों और स्नैक बारों में अपना दिल बहला रहे थे। हर कोई अपने वसाइल के अंदर महफूज था। Those who could not afford the pleasure in sight were content to gaze at the colored lights and brilliant advertisements outside. और जो लोग होटलों के अंदर के मजे लूटने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, वो बाहर की रंग बिरंगी रोशनियों और चमकते दमकते इश्तिहारात
यानी साइन बोर्ड्स देखकर मुतमईन हो रहे थे। Up and down the main road there was an unending stream of cars, buses, tongas, and bicycles, while the pavement thronged with pedestrians. शाहरा पर आती जाती कारों, बसों, टांगों और साइकिलों का एक लामुतनाही सिलसिला था, जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का जमगफीर था। The young man seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him. नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठकर अपने सामने फुटपाथ पर गुजरने वाले लोगों को दिलचस्पी से देखने लगा। Most of them were wearing overcoats, which were of every kind from the Astrakhan to the rough military khaki such as are found in large bundles at the second-hand clothes shops. इनमें से अक्सर ने ओवरकोट पहने हुए थे, जो कि क्रॉकली से लेकर खाकी खुरदुरे फौजी ओवरकोट तक हर किस्म के थे, बिल्कुल ऐसे जो पुराने कपड़ों की दुकानों पर बड़े-बड़े गुट्ठों में मिलते हैं। The overcoat the young man himself was wearing was old, but it was well cut and the material was of good quality. जो कोट नौजवान ने खुद पहना हुआ था वो पुराना था, लेकिन उसकी कटाई सिलाई अच्छी थी और मवाद भी खूब बढ़िया था। The lapels were stiff and the sleeves well creased. कॉलर खूब जमे हुए थे और आस्तीनों की करेजें बड़ी नुमायां थीं। The buttons were of horn, big and shiny. बटन बड़े-बड़े और चमकदार थे। The young man seemed to be very happy in it. नौजवान इसमें मगन मालूम होता था। A boy selling pan and cigarettes with a tray of his wares passed by. एक पान सिगरेट बेचने वाला लड़का अपने सामान की ट्रे के साथ इधर से गुजरा। पान वाला, Yes sir, have you change for a 10 rupee note? जी जनाब, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए की रेजगारी है? No sir, but I will get it for you. नहीं जनाब, लेकिन आपको ला दूंगा। And what if you don't come back? अगर तुम वापस ना आए तो फिर क्या होगा? If you don't trust me sir, you can come with me. Anyway, what do you want to buy? अगर जनाब आपको मुझ पर एतबार नहीं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। तहम आपको क्या खरीदना है? Never mind, here I have found one anna. छोड़ो, लो, मुझे एक अकन्नी मिल गई। Now give me a good cigarette and be off with you. अब मुझे एक सिगरेट दो और चले जाओ। As he smoked, he seemed to relish every puff. जब वो सिगरेट पी रहा था, ऐसा लगता था कि वो सिगरेट की हर कश से मजे ले रहा है। A small lean white cat shivering with cold rubbed against his legs and mewed. एक छोटी सफेद लागर बिल्ली सर्दी से ठठराती हुई उसकी टांगों से लिपटती और म्याऊं म्याऊं करने लगी। He stroked it and leaped up onto the bench. उसने उसे थपकी दी तो वो उछलकर बेंच पर चढ़ आई। Smoothing its fur, he muttered. उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए उसने सरगोशी की। Poor little mite, बेचारी नन्ही सी मखलूक बिल्ली। After a few minutes he got up. चंद मिनट बाद वो उठ खड़ा हुआ। By now it was past 7. अब 7 बज चुके थे। He started off again along the mall. वो दोबारा माल रोड पर चल दिया। An orchestra could be heard playing in one of the restaurants. एक रेस्टोरेंट से ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनाई दे रही थी। Many people had collected outside. बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे। Mostly they were passers by, a few drivers of the waiting taxis and tongas, laborers and beggars. इनमें ज्यादातर राहगीर, इंतजार में खड़े चंद एक टैक्सी के ड्राइवर, तांगे के कोचवान, मजदूर और गदागर थे। Some fruit vendors, having sold their fruit, were also standing around with their empty baskets. कुछ फेरी वाले, फल फरोश जो अपने फल बेच चुके थे, अपनी खाली टोकरियां लेकर यहाँ वहाँ खड़े थे। These people outside seemed to be enjoying the music more than those who sat inside, for they were listening in silence, though the music was foreign. बाहर खड़े ये लोग अंदर बैठने वाले लोगों की निस्बत मौसीकी से ज्यादा महजूज हो रहे थे,
क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे, हालांकि ये मौसीकी बाहर मुल्क की थी। The young man also stood and listened for a moment or so, then walked on. ये नौजवान भी वहां खड़ा हो गया, थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर वो चला गया। A few minutes later, he found himself outside a large Western music shop. चंद मिनट बाद उसने अपने आप को मगरबी मौसीकी की एक बड़ी दुकान पर खड़े पाया। Without hesitation, he went in. वो बेतकल्लुफ अंदर चला गया। There were musical instruments of different kinds arrangement on shelves around the walls. दीवारों में बने ताकचों पर मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात सलीके से रखे गए थे। On a long table, attractively displayed, were the latest hit songs. एक लंबी मेज पर निहायत पुरकशिश अंदाज में नए मकबूल नगमों की नुमाइश जारी रही थी। A Spanish guitar was hanging on the wall. दीवार पर एक स्पेनिश सतार आवेज़ां था। He examined it with the air of a connoisseur and studied the price label attached to it. इसने एक नजर इसका जायजा लिया और इसके साथ लिखी गई कीमत के लेबल को पढ़ा। Then a huge German piano diverted his attention. फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसका दामने नजर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। Lifting the cover of the keyboard, he played a few notes and closed it again. कीबोर्ड का कवर उठाकर उसने चंद एक धुनें बजाईं और फिर उसे बंद कर दिया। One of the salesmen came up. एक सेल्समैन आगे बढ़ा। Good evening, sir, he said. Can I help you, sir? शाम का सलाम जनाब, इसने खुश इखलाकी से कहा। जनाब, मैं आपकी खिदमत में क्या हाजिर कर सकता हूँ? No, thank you, the young man said with an air of indifference. नहीं, आपका शुक्रिया, नौजवान ने शाने बेनियाजी से कहा। Then suddenly, as if remembering something, he called out. फिर एकदम गोया उसे कोई बात याद आ गई हो। Oh yes, could you let me have a list of this month's gramophone records? Oh हाँ, क्या आप मुझे इस महीने के ग्रामफोन रिकॉर्डों की एक फहरिस्त अनायत कर सकते हैं? He slipped the list into one of the pockets of his overcoat and resumed his promenade on the mall. उसने फहरिस्त ओवरकोट की एक जेब में डाल ली और दोबारा मॉल रोड पर मटर गश्त शुरू कर दी। He stopped next at a bookstall. फिर वो एक बुक स्टॉल पर रुका। He picked up one or two magazines and after a hurried glance at the contents carefully replaced them. उसने एक या दो रसाले उठाए, इसके मंदरजात पर एक तायराना निगाह डालने के बाद उन्हें बड़ी एहतियात से दोबारा वहीं रख दिया। A few yards further on, a large Persian carpet, which was hanging outside a shop, attached his attention. चंद गज मजीद आगे एक बड़े ईरानी कालीन ने, जो दुकान के बाहर आवेज़ा था, उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचा। The owner of the shop, wearing a long robe and a silk turban, greeted him warmly. दुकान के मालिक ने, जो एक लंबा सा चोगा पहने हुए था, सर पर रेशमी पगड़ी बांधे हुए था, इसका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। I just wanted to see this carpet, the young man said to the carpet dealer. नौजवान ने कालीन के ताजर से कहा, मैं सिर्फ ये कालीन देखना चाहता हूँ। With pleasure, sir, खुशी से जनाब। Oh, don't bother to take it down. Oh, आप इसे नीचे उतारने की जहमत ना करें। I can see it quite well as it is. मैं इसे यहीं से अच्छी तरह से देख सकता हूँ। How much is it? ये कितने का है? 1432 rupees, sir. जनाब, 1430 रुपए का। The young man frowned as if to suggest, oh, so much. नौजवान ने भौहों को सुकेड़ा, जैसे वो ये तासुर देना चाह रहा हो कि ये तो बहुत ज्यादा है। You have only to select, sir, said the carpet dealer amiably, and we will reduce the price to the minimum. जनाब, आपको सिर्फ पसंद करना है, कालीन फरोश ने खुश मिजाजी से कहा, और हम कीमत घटाकर कम कर देंगे। Thank you so much, the young man said approvingly. आपका बहुत शुक्रिया, नौजवान ने पसंदीदगी निगाह से देखा। A fine carpet indeed. वाकई ये एक उम्दा कालीन है। I will come again sometime, and he walked away. मैं फिर आऊंगा, और वो चला गया। The cream color rose which adorned
The lapel of his overcoat had slipped and was about to fall. उसके ओवरकोट के काज में सजा हुआ बादामी रंग का गुलाब खिसक गया और गिरने ही लगा था. He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. उसने मखसूस मुस्कुराहट और तमानियत के साथ उसे दोबारा ठीक कर लिया. He was now walking along the pavement near the high courts. अब वो हाई कोर्ट के करीब फुटपाथ पर चल रहा था. He had been roaming about for quite a long time, but his spirits were still high. He was neither tired nor bored. वो काफी देर से आवारा खुरामी कर रहा था, मगर अब भी इसका जी नहीं भरा था. इस पर ना तो थकन के आसार थे और ना ही उकताहट के. At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down, and there were quite long stretches of empty pavement between one group and another. माल रोड के इस हिस्से पर चलने वाले लोगों का हजूम छुट सा गया था और एक टोली और दूसरी टोली के दरमियान फुटपाथ पर हाथ से लंबे फासले खाली पड़े थे. The young man, as he went along, tried to spin his cane round one finger, but in the attempt he dropped it. नौजवान ने चलते चलते अपनी बैत की छड़ी को एक उंगली के गिर्द घुमाने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में वो उसे गिरा बैठा. Oh, sorry, he exclaimed, and bending down picked it up. Oh, अफसोस, वो बेसाख्ता पुकार उठा और झुककर उसे उठा लिया. Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by and went ahead of him. इस दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसके पास से गुजर गया और उससे आगे चला गया. The youth was tall and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. लड़का दराज कामत था. वो स्याह corduroy की पतलून पर जिप वाली चमड़े की जैकेट पहने हुए था. The girl wore a floppy shalwar of white satin and a green coat. लड़की ने सफेद साटन की ढीली ढाली शलवार और हरे रंग का कोट पहना हुआ था. She was short and bulky. वो छोटे कद वाली और भारी भरकम थी. The young man was delighted to watch this spectacle and kept on walking behind them. नौजवान ये नजारा देखकर खुश हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा. So far the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. उस शाम को उसने जितने लोगों को देखा था, उनमें अब उसे कुछ मिल गया था जो उसके लिए बाइस दिलचस्पी बना. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. शायद वो अपनी जात में बदरजा अतम यानी इंतहाई मगन रहा था. He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces and to hear more of their talk. उनके चेहरों की एक झलक देखने और उनकी मजीद बातें सुनने की उम्मीद पर वो उनके करीब पीछे पीछे चलने लगा. But now they had reached the big crossroads near the General Post Office. अब तक वो जनरल पोस्ट ऑफिस के बड़े चौराहे पर पहुंच गए थे. The pair stopped for a moment. Then after crossing the mall, headed toward McLeod Road. वो जोड़ा लम्हे भर के लिए रुका, फिर माल रोड पार करके मैकलियोड रोड की जानिब चल पड़ा. When the couple had walked some 100 yards ahead of him, he hurriedly started after them. जब ये जोड़ा कोई 100 गज के करीब इसके आगे निकल गया, वो तेजी से उनके पीछे चल पड़ा. Hardly had he reached halfway across the road when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind and crushing him down speeded off towards McLeod Road. अभी उसने बमुश्किल आधी सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक पीछे से बगोले यानी आंधी की तरह आया और उसे रोनता हुआ तेज रफ्तार से McLeod Road की तरफ निकल गया. The driver of the truck had heard a shriek and had actually for a moment slowed down. ट्रक के ड्राइवर ने चीख सुन ली थी और वक्तन पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार भी कम कर दी थी. But realizing that something serious had happened, had taken advantage of the darkness and had sped away into the night. मगर ये महसूस करते हुए कि कोई संगीन हादसा पेश आ गया है,
वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए रात की तारीकी में फरार हो गया। 2 or 3 passers-by who had witnessed the accident shouted, "Stop him! Take the number!" But the truck was no more to be seen. 2-3 राहगीर जिन्होंने ये हादसा देखा था पुकारे, "इसे रोको, नंबर नोट करो," लेकिन ट्रक अब नजर ना आया। In a short while, quite a crowd had collected. Al-Mukhtasar, जब तक हादसा हजूम जमा हुआ, a traffic inspector on his motorbike stopped. मोटरसाइकिल पर सवार ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर आ रुका। The young man was badly hurt. नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया था। There was a lot of blood about and he was in a very precarious state. इर्द-गिर्द खासा खून पड़ा हुआ था और इसकी हालत बहुत ही तशवीशनाक थी। A car was stopped and he was loaded into it and taken to a nearby hospital. एक कार को रोका गया और उसे इसमें लाद दिया गया और करीबी अस्पताल में ले जाया गया। When they reached there he was just alive. जब वो वहां पहुंचे तो इसमें अभी जान बाकी थी। On duty that night in the casualty department were assistant surgeon Khan and 2 young nurses, Shehnaz and Gil. उस रात शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और 2 जवान नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थीं। He was still wearing his brown overcoat and the silk scarf. वो अभी तक अपना बादामी रंग का कोट और मफलर पहने हुए था। There were large stains of blood all over his clothes. उसके कपड़ों पर जाबजा खून के बड़े-बड़े धब्बे थे। Someone had out of sympathy placed the young man's green flat hat on his chest so that it should not be lost. किसी ने हमदर्दी के बाइस नौजवान का हरे रंग का फ्लैट हैट इसके सीने पर रख दिया था ताकि गुम ना हो। Seems quite well to do. खाता पीता दिखाई देता था। नर्स शहनाज said to nurse Gill. नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा। To which she replied in a lower tone. जिसका जवाब उसने निहायत मध्यम आवाज में दिया। All talked up for Saturday night. Poor chap. बेचारा नौजवान हफ्ते की रात मनाने के लिए बन ठन कर निकला था। Did they catch the driver? क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया? No, he got away. नहीं, वो भाग गया। What a pity. कितने अफसोस की बात है। In the operating theater, the assistant surgeon and the 2 nurses with their faces concealed behind masks were attending to the young man. Only their eyes were visible. ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन और दोनों नर्सें जिनके चेहरे नकाब के पीछे छुपे हुए थे नौजवान की देखभाल कर रहे थे। सिर्फ इनकी आंखें नजर आ रही थीं। He was lying on a white marble table. वो संगे मरमर की मेज पर लेटा हुआ था। His hair was still smooth against his temples. उसके बाल अब भी कनपट्टियों के साथ हमवार पड़े थे। The strong scented oil with which he had dressed it earlier that evening still gave out a faint odor. उस शाम के पहले पहर जिस तेज खुशबूदार तेल से उसने अपने बालों को संवारा था उसकी हल्की सी महक अब भी रह गई थी। His clothes were now being taken off. अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे। The first to be removed was the white silk scarf. पहले सफेद रेशमी गुलबंद उतारा गया। Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar, not even a shirt. गुलबंद के नीचे ना तो कोई टाई थी और ना ही कॉलर, बल्कि सिरे से कोई कमीज ही नहीं थी। When the overcoat was removed, it was found that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater which was all in holes. जब ओवरकोट उतारा गया तो मालूम हुआ कि नौजवान नीचे से कॉटन का बोसीदा स्वेटर पहने हुए था जिसमें जाबजा सुराख थे। Through these holes one could see the dirty vest, which was in an even worse state than the sweater. स्वेटर के फटे हुए सुराखों से एक मैला कुचैला बनियान नजर आ रहा था जिसकी हालत स्वेटर से भी बदतर थी। Layers of dirt covered his body. इसके जिस्म पर मैल की कई तहें बिछी हुई थीं। He could not have had a bath for at least 2 months. वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया था। Only the upper part of his neck was clean and well powdered.
सिर्फ उसकी गर्दन का बालाई हिस्सा साफ था और उस पर अच्छी तरह से पाउडर लगाया हुआ था। The shoes and the socks now came off. अब जूते और जुराबें उतारी गईं। The shoes were old but brightly polished. जूते पुराने थे लेकिन अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए थे। As to the socks, in color and pattern, the one was quite different from the other. जहां तक जुराबों का ताल्लुक है, एक जुराब दूसरी जुराब से रंग और डिजाइन में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। There were holes at the heels, and where the flesh showed through the holes it was grimed with dirt. जुराबों की एड़ियों में सुराख थे और इन सुराखों से नजर आने वाला जिस्म का हिस्सा मैला कुचैला और अटा हुआ था। He was by now dead and his lifeless body lay on the white marble slab. अब तक वो मर चुका था और इसका बेजान जिस्म संगे मरमर की मेज पर पड़ा हुआ था। The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. इसके कोट की मुख्तलिफ जेबों से मिलने वाली चंद अशिया ये थीं: A small black comb, a handkerchief, 6 annas and a few pies, a half-smoked cigarette, a little diary in which the names and addresses of a few people were noted, a list of gramophone records, and a few handbills which distributors had thrust upon him during his evening promenade. एक छोटा काला कंगा, एक दस्ती रुमाल, 6 आने और कुछ पैसे, बुझा हुआ निस्फ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिस पर चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे, ग्रामोफोन रिकॉर्डरों की एक फहरिस्त, चंद दस्ती इश्तिहार जो इश्तिहार बांटने वालों ने शाम की मटर गश्त के दौरान इसके हाथ में थमा दिए थे। Alas, his little cane, which was perhaps lost at the time of the accident, was not included in the list. अफसोस, इसकी बैग की छोटी सी छड़ी जो शायद हादसे के वक्त खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल ना थी। तो आज की रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।